अब हमारे पास नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट आता है जी मोल का। कौन सा जी? मोल। कोई बड़ी बात नहीं है, मोल तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये तो बच्चे बच्चे को, नर्सरी क्लास के बच्चे को आता है कॉन्सेप्ट। आप परेशान नहीं होएगा इस कॉन्सेप्ट के साथ। ये है मोल का कॉन्सेप्ट। मोल कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर। एंटिटीज, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज इक्वल टू आपका हो जाता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी। पूरी डेफिनेशन को करते हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो, आपने बचपन से लेके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बचपन में लेके अभी तक जितने बड़े हुए, आप क्या करते हैं? आपने सुना होगा 1 डजन अंडे लेके आ जाओ। सुना है? 1 रिम लेके आ जाओ पेजेस की। 1 डजन एग लेके आ जाओ। 1 डजन केले लेके आ जाओ। किसी किसी शहर में नारंगी भी डजन के हिसाब से मिलती है। इसका मतलब क्या होता है भाई? 12 अंडे लेके आ जाओ। 12 अंडे। रिम कहते हैं 500 को, 500 पेजेस, 500 कोई भी चीज में लेके आ जाओ। ग्रोस होता है इसे। कोई अगर आपको बोले 1 डजन अंडे ले आओ, तो ये किसके साथ लिंक होता है भाई? नंबर। क्या है भाई? नंबर ऑफ चीज। 1 डजन पेंसिल यानी 12 पेंसिल, नंबर। तो 1 डजन का मतलब होता है 12 चीजें। कोई भी हो, आगे एग लगा दो वो 12 अंडे हो जाएंगे। आगे पेंसिल लगा दो वो 12 पेंसिलें हो जाएंगी। आगे तुम लगा दो एप्पल, वो सेब हो जाएंगे। तो ये क्या है जी? नंबर है। इसी तरीके से मोल भी एक नंबर है। मोल भी क्या है? नंबर है। एक मोल की भी कुछ वैल्यू होती है। अच्छा जी, क्या होती है वैल्यू? वो होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर आपके पास, आप जाके बोल सकते हो एक दुकानदार को कि मुझे 1 मोल केले दे दो, 1 मोल बनाना दे दो मुझे, तो वो कितने आपको केले निकाल के देगा? इतने सारे केले। उस बेचारे की जिंदगी, पूरे पाकिस्तान के जो है ना केले बेचने वाले भी लग जाएं, वो आपको जो है ना इतने केले नहीं दे पाएंगे। गलती से के भी नहीं दे रहा, उस बेचारी की पूरी उम्र हयात, उसकी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी, इतने केले नहीं दे पाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये क्या है? नंबर भाई। कितनी? ये नंबर ऑफ आइटम है। तो 1 मोल पेंसिल भी हो सकती है, 1 मोल एप्पल भी हो सकता है, 1 मोल एटम भी हो सकता है। भाई इतना नंबर होना चाहिए। कोई भारी हो, कोई हल्का हो, हमें कोई सरोकार नहीं है। ये एक नंबर है। किसका भाई? एलिमेंट्री एंटिटीज का। एलिमेंट्री एंटिटीज क्यों बोल रहे हैं जी? सिंपल नंबर क्यों नहीं बोला? इसलिए क्योंकि भाई आम आम जिंदगी के अंदर बच्चे, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आप इतनी सारी चीजें भाई, 6 के बाद तुम लगा दो 23 0। मेरे लाल, मेरे कबूतर, इतना पैसा किसी अमीर बंदे के पास भी नहीं होगा, तुम चीजों की बात करते हो। इतने तुम्हारे पूरे खानदान के अंदर जो है ना बाल भी नहीं आएंगे। तो जी, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर किसी काम की चीज नहीं है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर। अच्छा जी, किस लेवल पर इसका यूज आता है जी? इसका यूज आता है एटॉमिक लेवल पर। कहाँ जी? एटॉमिक लेवल। आप एटम्स गिन सकते हैं, आप मॉलिक्यूल्स गिन सकते हैं, वो उनकी तादाद तो भाई इसका डबल, इसका 4 गुना, इसका 10 गुना, इसका 50 गुना हो सकती है, क्योंकि वो तो बहुत 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 छोटा है। तो आम जिंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली, केमिकली, केमिस्ट्री के अंदर, एज ए साइंटिफिक फील्ड के अंदर बड़ा इसका स्कोप है। ये नंबर यूज ही टेक्निकली यूज किया जाता है। अदरवाइज आप जाके कह सकते हो दुकानदार को, मुझे 1 मोल जो है पेंसिल दे दो, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। 1 डजन कह सकते हो। अब देखिए, हमारा जो ये मोल का कॉन्सेप्ट अभी और भी बकाया रहता है जी। अब मोल क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज
अब किताब के अंदर एक और डेफिनेशन इसकी लिखी हुई होती है, कई जगहों पर लिखी हुई होती है सारी किताबों के अंदर। वो कहती है जी ये पार्टिकल का नंबर होता है। जी गलत है ये, मोल पार्टिकल्स का नंबर नहीं होता है। पार्टिकल एक डिफरेंट चीज होती है, पार्टिकल इज समथिंग डिफरेंट। आपका आयन जो होता है जी, आयन, ये एक पार्टिकल नहीं है। आयन इज नॉट ए पार्टिकल। ऐसा है, आयन एक पार्टिकल नहीं है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अगर ये तुम लोगों का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज नहीं। आयन तो एक पार्टिकल है भाईजान, आयन तो पार्टिकल है, एक आयन इज अ पार्टिकल, लेकिन आयन एक कंपाउंड नहीं है जी। कैसे भाई सर, आप एग्जांपल दे दें, आप इतनी बड़ी बड़ी हैवी हैवी बातें चवलियां मार रहे हैं, कुछ समझाया हमें। देखिए जी, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। Na+ देखा है जी आपने? देखा तो नहीं है, सुना है? हाँ सुना है, वही मैं कह रहा हूँ। Na+ जी आपका जो है वो एक आयन है, ठीक है। पार्टिकल की होती हैं 3, पार्टिकल हम किसे कहते हैं? पार्टिकल में आती हैं 3 चीजें, एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल, दूसरा होता है आयन। तो आयन तो हो क्या? NaCl फिर क्या है जी? आप बोलेंगे सर ये तो कंपाउंड है जी। आयोनिक कंपाउंड, भाई आयोनिक कंपाउंड, कंपाउंड एक ऊपर लेवल की चीज है, नीचे देखो मॉलिक्यूल है NaCl। आप बोलेंगे सर शायद, भाई नहीं है, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, मॉलिक्यूल नहीं है ये, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है इनके बिटवीन। एटम है, एटम नहीं है भाई। बोलेंगे आयन है, भाई आयन तो Na है, ये आयन है, ये आयन है, ये दोनों मिलकर क्या है? ये दोनों आयन नहीं है ना पार्टिकल, भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो आपका ख्यालाती पार्टिकल, आप देख रहे होगे, आपको लग रहा है पार्टिकल है कोई, भाई नहीं है ऐसा कुछ। माइक्रोस्कोपिकली देखोगे ये दोनों चिपके हुए नहीं मिलते। देयर आर बिलियंस ऑफ सोडियम आयंस एंड बिलियंस ऑफ क्लोरीन आयंस। आप दोनों को एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली रेफर नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई NaCl इज नॉट अ पार्टिकल। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, विच इज इमेजिनरी फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। तो इसके लिए मैंने ऊपर डेफिनेशन के अंदर ये नहीं कहा इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल, रादर आई सेड इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज। ठीक है जी, काटो उसको जी, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब देखें आप, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है जी किताब के अंदर। आप देखोगे आपको जो है ना कुछ डेफिनेशन मिलती है प्यारी सी, वो बड़ी हेवी गंदी खतरनाक लिखी हुई होती है। अब मैं समझाता हूँ किताब वाले करना क्या चाह रहे हैं। अब मेरे मेरे लाल देखें अब इसको, एक कार्बन एटम का मास कितना है? एक कार्बन एटम का, बोलेंगे सर 12 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, किलोग्राम नहीं AMU है। अगर मैं कहूं एक मोल कार्बन एटम का मास कितना है,
हमने कैलकुलेट किया 1 मोल। 1 मोल कार्बन के एटम मतलब एक कार्बन मतलब A1 एटम है। 1 मोल कार्बन के अंदर कितना मास है? इसका होता है 12 ग्राम। इसमें कितने एटम होंगे भाई? 1 मोल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स जब कार्बन के होंगे, सबका मिला के इतना मास होगा 12 ग्राम। तो आपने क्या किया, आप कहो ना कि 12 ग्राम चाहिए मुझे, 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। तो मोल की डेफिनेशन ये भी होती है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द mass ऑफ एंटिटीज इन ग्राम। यानी आप इसको यूज कर रहे एज ए 12 MU बहुत छोटा है, आप डेली लाइफ के अंदर इसको मतलब इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, आप 12 ग्राम इसे यूज करते हैं जी। सो दिस इज हाउ आपकी डेफिनेशन बनती है। इट इज यूज टू डिफाइन द mass ऑफ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। ग्राम एक्सप्रेस मास है। किताब की डेफिनेशन आपको क्या बोलती है कि फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। उनका मोल, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को लिखते हो 12 ग्राम, उसका यानी आप रेफर करते हो ना ग्राम एटॉमिक मास, तो आप कहेंगे वो उस चीज का मोल है। तो अगर आप कहो तो भाई कार्बन का जो मास है वो कितना है, तो आप कहते हैं जी 12 ग्राम है पर मोल। 12 ग्राम पर मोल। 1 मोल कार्बन का कितना है, आपका यूनिट बनता है यहाँ पे ग्राम होता है, लेकिन ग्राम पर मोल बताता है 1 मोल का है। ग्राम क्या बोलता है जी भाई, 12 ग्राम है लेकिन 1 मोल कार्बन का जी, 12 ग्राम मोल ऑफ कार्बन, ये यूनिट होता है इसका। हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास होता है भाई एक एक मोल का कितना मास है, मोलर एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन यूज होती है टू रिमेंबर दिस। ठीक है जी, आपके पेपर में आपने दोनों लिखनी है, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए दोनों यूज करनी है अच्छे तरीके से जी। ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया है मोल का, जैसे हम यूज करते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम होता है, वैसे कितना होता है 16 AMU। भाई आप ऐड करके देख लो, AMU को कन्वर्ट कर लो आप ग्राम के अंदर, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो तुम 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो आंसर यही आएगा 16.00 समथिंग लाइक दिस। 15.99 ग्राम राउंड ऑफ करके आपका ये बनेगा। H2O का मॉलिक्यूल का 1 मोल का कितना मास होगा, 18 ग्राम। NaCl का भाई ये फार्मूला यूनिट होता है, आयोनिक कंपाउंड जो होता है फार्मूला यूनिट होता है, ये एक इमेजिनरी यूनिट होता है जिसको मैं कह रहा था 58.5 ग्राम यही। तो सबका ये 1 मोल उठाओ। अब आप बोलोगे सर हम ना, बच्चे का सवाल आता है बार बार, सर हम हर चीज का 1 मोल उठा रहे हैं। सवाल क्या आता है, सर हम हर चीज का 1 मोल उठा रहे हैं। तो आप बोलेंगे जी हर सवाल का जो है ना 1 मोल है, लेकिन मेज डिफरेंट क्यों हो रहा है? बोलेंगे सर हम हर चीज का 1 मोल उठा रहे हैं। भाई 1 मोल होता है नंबर, आप 10 पार्टिकल लो, 5 लो सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन के, 5 लो आप हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन होता है हल्का। भाई पार्टिकल तो दोनों 5 है, लेकिन मसला यहां पर आया जी आपका, ये है भारी तो इसका मेस हो गया ज्यादा और इसका हो गया कम। यही मोल के साथ होता है जी, ये होता है नंबर, लेकिन दोनों बराबर हैं किस सेंस में, नंबर के सेंस में, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट होता है। हम साथ साथ जो बच्चों के कॉमन मिथ्स होते हैं, कॉमन डाउट्स होते हैं, वो भी खत्म करके चल रहे होते हैं कि जी आपको आपको जी मसला ना आए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हमारी किताब के अंदर जी, कि व्हाई डज द केमिकल रिएक्शन, व्हाट डज केमिकल रिएक्शन टेल अस। केमिकल रिएक्शन के अंदर होती है इक्वेशन, वो आपको कुछ बातें बताती है। क्या बताती है जी, समझते हैं। 2H2 + O2 एक केमिकल इक्वेशन है जो कि आपको रिएक्शन के बारे में बताती है कुछ। एग्जाम्पल उठा ली, 2H2 + O2 ये है बनाता 2H2O पानी। अच्छा जी, ये कुछ कहता है आपको, ये बताता है कि जी आप
2 मोल हाइड्रोजन गैस, जब 1 मोल, यहाँ पे 1 है जी, यहाँ पे 1 है, लिखते नहीं है, समझने की बात है, 1 है। यानी अगर आपको 2 मोल पानी बनाना है, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, तो 2 मोल H2O के बनते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीज हो वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। यानी कि भाई जितना नंबर ऑफ एटम्स राइट पर है, जितना हाइड्रोजन लेफ्ट पर है उतना ही राइट पे होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन लेफ्ट पे हो उतना ही राइट पे हो, कम ज्यादा चीज ना हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 चीजें, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो भाई नंबर लिखो इसका, हाइड्रोजन कितने पे 2 मल्टीप्लाई पे नीचे है 2, तो आप करते हैं 4 दोनों, ये आ गया 4। ऑक्सीजन कितना है जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जी आपका हो गया 2। ये यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन आ गया जी, हो गया 4। ऑक्सीजन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ये आ गया आपके पास 2, तो दोनों बराबर है। यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है हैंस बैलेंस, हैंस बैलेंस्ड, आपको जरूरत नहीं पड़ी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, दोनों साइड पे जो चीजें हैं वो सही होनी चाहिए। फिर आपकी ये बताती है कि भाई कितने हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन गैस के ये मिलके, ये 1 मोल इसका मिलके 2 मोल पानी का बनाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही होती है। कितनी चीज आपको चाहिए जी, किताब को आप पढ़ें जी। What does this chemical equation tells us? It tells us about 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है 2 मोल पानी का। केमिकल रिएक्शन आप इंटरप्रेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोल, कितने मोल मिलके कितना मोल बना रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि मोल का जो आप मेस है, मोल आप इजीली मेस कन्वर्ट कर सकते हैं किसका जी, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, क्योंकि वो ग्राम के अंदर होता है इजीली। किसके अंदर होता है, ग्राम के अंदर। कौन सा ग्राम, जो 16 ग्राम 17 ग्राम, वो बच्चों वाला 0.00 नहीं। और हमारी आम लाइफ के अंदर भी हमें इतना मोल ही यूज करना होता है, क्योंकि आपको मैं बोलूं, कोई आपको बोले मैंने इतनी चीनी डाली है, मैंने इतनी चीनी आपकी चाय में डाली है, आप बोलेंगे भाई पागल वागल तो नहीं हो गए हो आप जी। मुझे पता है इसके अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा पार्टिकल होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन आपकी ये कोई रिलेवेंट ही नहीं है डेली लाइफ के अंदर, तो मोल इस्तेमाल होता है। केमिकल रिएक्शन बताता है रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू द मोल। मोल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि एक्सप्रेस करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जी। अगर आपको क्लास 9 के अंदर याद हो, आपने फिजिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी, फिजिक्स के अंदर आपने कुछ 7 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी थी। 7 कितनी होती हैं, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके अंदर एक पढ़ी थी आपने लेंथ, एक पढ़ा था मेस, एक पढ़ा था टाइम। उसके बाद चौथी आपकी एक्स्ट्रा आती है जी, उसको कहते हैं आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसे कहते हैं जी आप। और उसका वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या जी, आपका मोल, मोल ये होती है कि भाई कितना मोल आपने, कितना मोल आपने कोई चीज उठाई, कितनी अमाउंट ली है। इसका यूनिट जी क्या होता है, किसी का होता है किलोग्राम, इसका होता है MOL, मोल, MOL से शो करते हैं इसको जी, ग्राम पर मोल। तो दिस इज अ बेसिक क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये चौथी हमारी केमिस्ट्री में आती है, फंडामेंटल होती है जी। सिंबल, सिंबल इसकी होती है मोल, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किलोग्राम, ग्राम होती है ग्राम, तो ग्राम को आप जी से शो कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मोल आपका जो यूनिट होता है इसका, इसको आप सिंबलाइज करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करवाते हैं जी। 3.1 पे जाएंगे। मीथेनॉल बर्न करता है, कुछ ये चीज़ें इसको सॉल्व करने की जानते हैं। उस दिन हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी, और क्लास 9 की केमिस्ट्री के अंदर आपने यूनिट 6 जब पढ़ा था उसमें आपने बैलेंसिंग सीखी थी। अब उसको रिकॉल करते हुए हम इसको जानते हैं, एग्जाम्पल करते हैं 3.1। अब देखो हजरत, यहाँ पर हमारे पास ये एक चीज है मिथेनॉल, CH3OH। अच्छा जी, इसको मिथेनॉल क्यों कहते हैं ये भी बात समझ लेना। ये कार्बन है, कार्बन के कितने हाथ होते हैं भाई साहब, 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4।
अच्छा जी, ये है आपके पास हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और ये है आपके पास OH। अच्छा जी, ये जो OH वाला ग्रुप होता है हम इसे कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल ग्रुप, जिसका OL आता है। अच्छा जी, इस अगर CH4 हो उसका नाम होता है मीथेन। और अगर आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दें अल्कोहल के साथ, OH हाइड्रोक्सिल के साथ, तो जी ये बन जाता है मिथेनॉल। तो ये वो कंपाउंड है आपका। अब देखें जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी बर्निंग करवा रहे हैं। बर्निंग यानी कंबस्शन। सिंपली ये हो रहा है इसका कंबस्शन। एट द एंड आपको कंबस्शन के अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। ये बात याद रखने की है। यानी आप कभी भी बर्निंग करवाएं और आपको क्या जी मिलेगा? वाटर, और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सही। तो देखें जी, हम इसको लेके चलते हैं, हमें मालूम क्या करना है। इफ 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन, आपको अमाउंट दी गई है कि कितना अमाउंट बर्न हुआ है। एक एक करके हम ना डेटा को कलेक्ट करके लिखते हैं यहाँ पर। सही है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3.1। आपके पास एक चीज दी गई है, जो है आपके पास KG 3.50 मोल्स किस चीज के? मिथेनॉल के, CH3OH के। ओके। दूसरा डेटा के अंदर क्या गिवन है? कुछ भी नहीं है। आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसको आपने कॉपी डाउन कर देना एज इट इज। 2CH3, एक आपको लिखो जी 2CH3OH प्लस O2, ये आपको देगा पानी H2O। लेकिन कितना देगा ये आपको मेंशन है, H2O CO2। इस वाले केस में आपको ये बैलेंस दी गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने एज इट इज इसको क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है। 2 3 2 4, 2 3, यहाँ पे आएगा 3, 2 प्लस 4, ये डेटा गिवन है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, कितने मोल्स ऑक्सीजन के यूज होंगे अगर ये है, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ये दो, यानी ऑक्सीजन और मोल वाटर। यानी आपको निकालना है जी N ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। इन शॉर्ट ये आपको फाइंड आउट करना है सिंपली। अब क्या करना है, आपने ऊपर वाले रिलेशन से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग क्या है वो जी? ऊपर वाली इक्वेशन आपको कुछ बातें कहती है। ये जो इक्वेशन है ना, आपको कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है। सही है। क्या कहती है कि जी 2 मोल्स, ये जो 2 मोल्स है ना, यहां पर जो लिखा हुआ है, ये 2 मोल्स CH3OH मिथेनॉल के 3 के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये मिल मिला के 2 मोल्स पानी के बनाते हैं और 4 मोल्स इसके बनाते हैं। अगर आपके पास 1 मोल गिवन है इसका, तो जी ऑक्सीजन कितना चाहिएगा? 3/2। पानी कितना चाहिए? 2/2, जो कि 1 होगा, ये होगा 4/2। यानी अगर आपको कुछ भी चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए इस जगह पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी एक जनरल इक्वेशन दी गई है। समझे जी? तो यही आपको केस निकालना है। आपको क्या निकालना है? जब 2 मोल्स ऑफ CH3OH क्या देता है आपको?
आपको ऐसे स्टेटमेंट निकालनी है, 2 moles of CH3OH needs 3 moles of O2 अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। लिखना है भाई ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन CE, सही है, ये देती है। आगे आपने इसी को थोड़ा सा यू टर्न करना है जी, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये कहोगे जी 1 मोल कितना देगी, 1 मोल देगी 3/2, मतलब देगी आई मीन के यूज करेगी, नीड करेगी, जज्बात समझो मेरे, मोल्स ऑफ O2। देखिए मैं इसकी लंबी इसलिए कर रहा हूँ, आई नो कि ये थोड़ी सी डम्बेस्ट चीज़ है और आप इजीली कर सकते हैं, यू आर स्मार्ट इनफ, बट द पॉइंट बीइंग ये जो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये आपको आना ज़रूरी है। और इन योर फेडरल बोर्ड एग्जाम्स और एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्जाम्स यू आर अपियरिंग, यू मस्ट नो हाउ टू प्रेजेंट समथिंग, आपको आना चाहिए। वरना अगर मैं दिमाग से करूँ, मुझे दोनों आंसर्स आते हैं, मैं आपको टेक्निक सिखा सकता हूँ, आप देख के इसका जवाब जोर से आप चिल्लाओगे, लेकिन दिस इजंट समथिंग के जो आपको चाहिए, आपको वो प्रोसेस भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दो 3.5 को जी, क्योंकि हमें 3.5 मोल CH3OH चाहिए, तो जी हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 3.5 से। 3.5 ये जी आपको देगा, 3.5 को लिख सकता हूं मैं 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मोल्स ऑफ O2, बाय विच यू कैन इम्प्लाई भाई 3.5 मोल को चाहिए होगा, 3.5 मोल को चाहिए होगा 21/4 मोल्स ऑफ O2। ये होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, मे भी हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, खैर कोई बड़ी मसले की बात नहीं है ये। हाँ यही आंसर है आपका 21/4। अब हमें चाहिए जी, आपको कितना पानी मिलेगा इस पे, पानी की इक्वेशन कैसे निकालोगे, आप बोलेंगे सर 2 मोल पानी का दे रहा है, 3.5 पानी देगा, आ गया जवाब। 2 मोल दे रहा है, 2 मोल पानी, 1 मोल देगा 1 मोल पानी, 3.5 मोल देंगे 3.5 मोल पानी। अच्छा जी, तो यही चीज आपने कॉपी करनी है, यही सेम टू सेम फंडा कॉपी कर लिया भाई, दे दिया, ये कॉपी किया सर आपने अच्छे तरीके से जी, इसको थोड़ा सा छोटा किया, इसको ऊपर आपने घुसाने की कोशिश की, और जब आप लिखोगे जी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ CH3OH देता है, CH3OH आपको देगा, विल गिव, ये लिखोगे विल गिव 2 मोल्स ऑफ H2O, सही है। तो जी 1 मोल देगा आपको 1 मोल, सही है, 1 मोल देगा आपको 1 मोल, और 3.5 मोल देंगे जी आपको 3.5 मोल ऑफ H2O, 3.5 मोल ऑफ H2O, सही है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज आपको पहले फोकस करना है आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नॉर्मल दी जाएगी, आपको ये डायरेक्टली भी दे दी जाएगी सॉल्व्ड हुई पड़ी। सो द थिंग यू हैव टू केयर अबाउट, इस केस के अंदर सबसे जो मुश्किल चीज होती है ना, जो हार्ड थिंग होती है, हार्ड स्टफ होता है, वो होता है आपकी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना, सही है, इक्वेशन को बैलेंस करना हार्ड होता है, इक्वेशन बैलेंसिंग इज हार्ड, इक्वेशन बैलेंसिंग इज हार्ड। बाकी जो सारी चीजें होती हैं ना, वो कोई मसले की घंटी होती नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल 3.1 सॉल्व कर ली, जो कि मैंने आपको कहा था कि जी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। नाउ एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने कुछ गलती की है, एक सेकंड। अच्छा जी, गलती मैंने बताया क्या की है,
2 मोल्स ऑफ CO2। देखिए जी, मैंने एक गलती कर दी ये डेटा सेट लिखने में, सही है। ये कुछ गलतियां होती हैं, मैंने तो कर दी, मेरे तो मार्क्स नहीं कटे, लेकिन जो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर अपेयर होता है, अगर उसके अगर कर दी ना उसने गलती, तो मार्क्स आपके कटेंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस 4 हेयर, 4 ओवर हेयर, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा इसको काट के 7 मोल्स। हाउएवर आपको आइडिया समझ आ गया होगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट की लॉजिक ओवर हेयर, सही है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए एग्जाम्पल 3.2 कहती है आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड। किसी को आयरन नहीं पता जी, एक एलिमेंट होता है। ये क्या होता है आपका, एक एलिमेंट होता है, जिसको शो किससे किया जाता है, जिसको शो किया जाता है Fe से। ये प्रोड्यूस होता है आयरन ओर से। देखिए जी, एक चीज है वहां से जो है ना ये होता है। ये है आपके पास Fe2O3, जैसा कहते हैं आयरन ओर। इसके एक प्रोसेस होता है लंबा, जिसमें से आप आयरन को सेपरेट करते हैं, जो टेक्निक आप जाके ग्रेड 12 में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर किताब में वो रहा, ठीक है। खैर किताब तो न्यू आ गई है, मैंने उसको इतना तजुर्बेकारी से नहीं देखा। रिएक्टिंग द ओर विद कार्बन मोनोऑक्साइड, सो देयर इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कि जी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाना है, यानी Fe2O3 को जी रिएक्ट करवाना है आपने CO के साथ। What mass of iron can be formed from 425 ग्राम of ore? आयरन और, अच्छा जी आपके पास जो है ना 425 ग्राम गिवन है Fe2O3 का, एंड आपको कोई चीज मालूम करनी है जी Fe कितना प्रोड्यूस होगा। दिस इज द क्वेश्चन, सही है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यानी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं गिवन। सो इस सवाल में हमने केमिकल इक्वेशन को एक्चुअली बैलेंस करना होगा। तो हम बेसिक से चलते हैं, एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हुए जी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, किसी को अगर बैलेंसिंग प्रॉपरली नहीं आती। हम लिखेंगे जी एग्जाम्पल 3.2। एग्जाम्पल आपके पास क्या Fe2O3 आयरन ओर है, जो कि है आपके पास Fe2O3, सही है, जो कि रिएक्ट कर रही है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सही है। और एट द एंड इट विल बी गिविंग यू Fe2, एंड मुझे साथ में पता नहीं क्या निकलेगा, मुझे नहीं पता। आई थिंक CO2 निकलेगी, आई थिंक, बिकॉज आई नीड टू आस्क, मुझे यकीन है CO2 होनी चाहिए, देर इज नो एनी अदर थिंग। ओके यस, CO2 ही है। दे शुड हैव टू मेंशन दिस पॉइंट ओवर देयर, जिस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लाजमी बताना चाहिए इन्हें। ये बेसिक है। आप कहेंगे सर ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को यूज करें। देखिए बैलेंस नहीं है, इट इज अ इक्वेशन, बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो स्पीशीज हैं दोनों बराबर नहीं है। बैलेंस इक्वेशन कहते हैं जी आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी ये सारी चीजें हैं, उतनी ही चीजें राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। एक तो सेम होनी चाहिए, दूसरी उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सही है। तो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना हमारा, स्टेप नंबर 1, स्टेप 01, इसको बैलेंस करना है हमने। कैसे करेंगे प्रॉपरली, आप लिखें पहले इक्वेशन को Fe2O3 प्लस, दूसरी बात जब लिखें तो गैप छोड़ दिया करें थोड़ा ना, CO। गैप किससे पहले, लिखने से पहले ये वाली जो जगह होती है इसको थोड़ा सा खाली छोड़ दिया करें, यही मैनेजिंग होती है, वरना जगह खाली पड़ेगी, मिटना मिटाना पड़ जाएगा एग्जाम्स के अंदर। दूसरा Fe2 लिखें, क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। प्लस CO2।
अब देखें जी, आपको क्या करना है, हर तमाम एलिमेंट को एस बाय लाइन लिखना है। आपको लिखना है आयरन, दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन, तीसरा कौन सा है जी कार्बन। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कितनी सारी चीजें हैं। आयरन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन मेरे भाई कितना है, देखो यार 4 है। कार्बन मेरे भाई कितना है, 1 है। सही है, बेस्ट है। राइट हैंड साइड पे चीजें निकालो जी। एफी कितना है, 2, बेस्ट है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, बेस्ट नहीं है। कार्बन कितना है जी, 1 है, बेस्ट है। तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना है। अब क्या करोगे यार, इसको तुम कर दो पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई। सही है, इसको तुम करो 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्यों जी, आपका ऑक्सीजन बराबर हो जाए एटलीस्ट फॉर श्योर। अच्छा जी, ऑक्सीजन हो गया राइट हैंड साइड पे 4। सही है, ये मैंने कर लिया 4। कार्बन डबल हो गया, तो इस साइड में भी तुम्हें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। सही है सर, कर दिया। तो यहाँ पे कार्बन सर हो गया, आप बोलेंगे सर यहाँ पे कार्बन 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन 5 हो गए। सही है, ये बढ़ गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है। सही है। अब क्या करो जी, आपको बराबरी चाहिए। दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू दिस। आप क्या करें जी, इसको कोशिश करेंगे जी, मिलाना है आपने तो आप इसको बढ़ाएं, वो भी बढ़ेगा। अगर आप इसको जी 4 कर दें, मैं देखूं उस चीज को, ये दोनों मैनेज नहीं हो सकते ना एक किस्म के, आपको ये इसको छेड़ना पड़ेगा। इसको 2 करके देख लेते हैं हम। तो 2 करूंगा तो मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा, खैर बहरहाल। सही है, तो ये दोनों 4 हो जाएंगे एटलीस्ट फॉर श्योर। क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं वो अपॉन के अंदर चली जाती हैं, मुझे अपॉन में नहीं लाना। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखो जी, 6 हो गए, 8 ऑक्सीजन है। 6 और 8। राइट हैंड साइड पे कितना है यार ऑक्सीजन, 4 है। तो इधर मैं 4 कर सकता हूँ, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इधर मैं यार 4 कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता हूँ एटलीस्ट। सही है। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन है 4, प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे 4 कार्बन है, तो मुझे इसको 4 करना होगा एटलीस्ट। तो जब मैंने यहाँ पे 4 कर लिया जी, यहाँ पे हो गया कार्बन 4। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 10। टू मेंटेन दिस स्टफ यहाँ पे 8 था यार। मैं इधर 5 कर दूंगा, कार्बन और बढ़ जाएगा। मैं इसको 5 करके देख लेता हूँ। यार ऐसे होगी बैलेंसिंग, कोई और हार्ड एंड फास्ट रूलिंग होगा आपके पास। आप देखोगे सर यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं है, आप ऐसे घुमा रहे हो, इधर कर रहे हो यार। बैलेंसिंग ऐसे ही होगी, तुमने लॉजिक तलाश करना होगा भाई, कोशिश करनी होगी। 5 रख के देखो, 5 कार्बन रख के देखो तो क्या होगा। लेट्स सी। 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 5 कार्बन हो जाएंगे इधर। सही है, जो कि काम नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। इधर मैं सोच सकता हूँ जी, इधर मैं 6 कर दूं एटलीस्ट। यहाँ पे मैं 6 रख के देखता हूँ, 6 मोनोऑक्साइड। तो इसकी नतीजे हुआ क्या दरअसल, देखो ऑक्सीजन कितना हुआ मेरे पास, 12। कार्बन मेरे पास भाई कितना हुआ यहाँ पर, 6 हो गया। लेट्स ट्राई दिस आउट। 6 रख के देख लो, यहाँ पे रख लो 6। 6 CO2। 4 ऑक्सीजन कितना हुआ यार, 12 हो गया। कार्बन हो गया 6। फाइनली शुक्र, शुक्र भाई, शुक्र हो गया सॉल्व। शुक्र हो गया एटलीस्ट, अगर गलती मैंने नहीं की हो कहीं पर। ये सॉल्व हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करवा दो, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 में सबका। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे यार हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा जी 3। तो कोई मसला नहीं है, आप डिवाइड करवा सकते हैं, आपको कोई भी फैक्टर मिल जाए, लेकिन शुक्र हो गया। अब देखो किताब वाली से मैच हुआ, अगर नहीं हुआ तो पक्का मेरी गलती है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यस ऑफ कोर्स मेरी गलती है। क्योंकि जी आपके पास गलती इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर Fe2 हमने लिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे Fe2 ही लेना चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर नॉट सपोज टू टेक आयरन
इटसेल्फ ऐड, वो एज एन इधर ही रहता है, लेकिन किताब वालों ने मेंशनिंग नहीं की है, लेकिन हम लेटर स्टेप देखें। ये जो स्टेप होता है ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, ये आपको Fe2 ही दे रहा होता है, लेकिन आप एक और प्रोसेस चलाते हैं, उसकी वजह से ये दूर दूर हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको Fe मिलता है। ये हमारी किताब की थोड़ी सी गलती है, ठीक है, थोड़ी सी गलती है, मैं मान सकता हूँ। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मेंशनिंग यहाँ पे नहीं की हुई है जहां तक मुझे याद है ना। मेंशन नहीं किया हुआ कि आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये प्रॉब्लम है। सो ये इनकी तरफ से तो खैर लोचा है, आई एग्री दिस पॉइंट। तो कर दो यार यहाँ पे 4Fe सिंपली, 4 कर दो बस, सिंपल यही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपली, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो जी आपके पास जो बैलेंसिंग हो गई इक्वेशन की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आई है, वो है Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड which reacts with 2Fe प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ये फाइनल आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आई है, बैलेंस्ड, सही है, सही है। अब गिवन क्या, 425 ग्राम ऑफ आयरन और 425 ग्राम है गिवन, सही है। अब आयरन और आपको कितनी गिवन है जी, 425 ग्राम, ये आपको गिवन है 425 ग्राम। ये देखो कितने मोल हुए इसके, 425 को तुमने मोल्स में कन्वर्ट करना है, कितने मोल Fe23 के, यानी आपको क्या गिवन है, 425 ग्राम ऑफ Fe23 ऑफ Fe2O3। इसको आपने निकालना है जी एन ऑफ दिस, एन क्या है इसका कितना, तो क्या निकालोगे, 425 को डिवाइड करोगे Fe23 के मोलर मास से। Fe2O3 का मोलर मास क्या होगा, ऑक्सीजन O3 का होगा 48, लेफ्ट साइड में लिखो, ऑक्सीजन का होगा 48, 16 16 16, प्लस Fe2 का कितना होगा, इज इट 108, 111, 111। ये कितना हो जाएगा सर आपका, ऐड करो दोनों को, 100 ऑलमोस्ट 159 हो गया, 160 कर दो ऑलमोस्ट, आप ऐसे समझो, ठीक है, डिवाइड बाय 160 कर दो, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा ऑलमोस्ट 2.6 समथिंग, ऐसे कुछ आ रहा होगा मोल्स। मैं रफ अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहा हूँ, आपके पास कैलकुलेटर है, आप करेक्ट जवाब लिखो, सही है, आप करेक्ट जवाब लिखो, डेट्स अ परफेक्ट थिंग। क्योंकि आपको एंट्री डेज के अंदर कैलकुलेशंस रफ ही चाहिए होती हैं, लेकिन अगेन मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ कैलकुलेटर की सहूलियात को। 425 डिवाइड बाय 160, 2.65, सही है, 2.65 मोल्स। मोल। अब देखिए जी, आपको सवाल कहता है, आपको मालूम करनी है सिंपल चीज कि आयरन कितना बनेगा। देखो यार, 1 मोल क्या दे रहा है, इक्वेशन पढ़ो भाई, 1 मोल दे रहा है 2 मोल Fe के, सही है, तो जी 2.65 कितने देंगे, तो 2.65 देगा मोल, उसका डबल, ये है, ये कितना देगा, डबल ऑफ 2 ऑफ Fe, डबल ऑफ 2.65 मोल Fe, इतना मिलेगा, जो कि जी आपका होगा तकरीबन 4.4, और इसका डबल निकालें जी, आपके पास 5 से ज्यादा हो रहा, 5.30 समथिंग, 5.30 मोल्स। एट द एंड आपके पास मिला 5.30 मोल ऑफ आयरन बनेगा। अच्छा जी, Fe का मेस कितना होता है, अब मोल आपको मिल गया,
अब आपको इस मोल को मेस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है जी, इस मोल को करना है मेस के अंदर कन्वर्ट। कैसे करोगे, सिखाया तो सर। एन ही होता है, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यानी आपके पास वो है। आपको मोलर मास गिवन है जी, आपको पता है सर 55 ग्राम पर मोल होता है। तो क्या करो जी, नंबर ऑफ मोल है 5.30, उसको मल्टीप्लाई करवा दो भाई 55.5 से। तो मेरे भाई आपको जवाब मिलेगा जो वो होगा, गिवन मास आपका बन रहा होगा। 5.30 को मल्टीप्लाई करवा दो 55.5 से, 294.95, तकरीबन 294 ग्राम्स बनेगा। देखो जी जवाब क्या है, 297। इन्होंने लिया 55.9 को, 5.32 को इन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया दिस से। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आपको ऑप्शन गिवन होगा या वगैरह आप देख लें, आपको पीरियोडिक टेबल अलाउ होगा जी, आप देख लें अगर आपके पास ज़हनो नशी में कोई भी चीज़ होगी उसका डेटा सेट गिवन होगा फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में। सो यू डोंट हैव टू केयर अबाउट द वैल्यूज ऑफ समथिंग दैट यू एक्चुअली डोंट नो। आपको 20 की याद होनी चाहिए फॉर श्योर, भले नीचे टेबल में गिवन हो। बाकी कोई एक्स्ट्रा आता है आपको बोले जी यूरेनियम 239 वगैरह, वो आपको दिया जाएगा। ग्रेड 11 ग्रेड 12 में ऐसी चीज़ें आती हैं, हरकतें होती हैं। तो ये आइडिया था। अब इसी तरीके से मैं आपको गाइड कर देता हूँ जी, आप अगले सवाल को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ, ये इक्वेशन गिवन है बैलेंस्ड, आई थिंक सो। यप, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी 100 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली जलाने के लिए? 100 ग्राम आपको चाहिए। 100 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? 50 मोल होगा H2 का। 100 ग्राम, क्योंकि 1 मोल होता है जी, हाँ 100 ग्राम डिवाइड बाय 2, हाँ सही है, 50 मोल होंगे। 50 मोल आपको चाहिए होंगे भाई। 50 मोल के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 25 मोल। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब है 25 मोल। बाकी आप करके चेक कर कीजिएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, आपके पास O2 प्रोड्यूस होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन एक अमल है 49 ग्राम KClO3 से। KClO3 49 ग्राम जब होता है ना, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है जी कुछ, उसकी मेस कैलकुलेट करना है। पहली बात 49 को कन्वर्ट करो मोल के अंदर। कैसे करोगे? KClO3 का मास निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे और फिर रिलेशन बनाओगे। भाई 2 मोल देता है 3 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल देगा भाई, 1 मोल देगा 3/2 मोल ऑक्सीजन। उससे जी आपको निकालो मेस कितना होगा O2 का। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस। सही है। एक सेकेंड, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, 24। हाउ इज इट पॉसिबल लाइक दिस? आपके केस में इन्होंने RTP कर दिया, वाह, STP की जगह पे, माशाल्लाह। चलो, दो चीजें याद रखना। एक होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ATM पे। सही है। उसमें 1 मोल जो गैस होती है ना, 1 मोल गैस, यानी 1 मोल गैस का मकसद है कि जी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो। वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है STP पे भाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब का। सही है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा के 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो और 1 ATM कर दो, यही गैस भाई करेगी 24 DM³ का टेम्परेचर, वो क्या कहते हैं जी आपके पास, वॉल्यूम ऑक्यूपाई। ये बात याद रखने की है। आपको दिया गया है सवाल कि बाबू शाह आपको मालूम करना है 2.5 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड, 2.5 मोल क्लोरीन कितना ऑक्यूपाई करेगी? तो आपको पता है जी 1 मोल कोई भी गैस करती है मेरे भाई 24, तो 2.5 को मल्टीप्लाई करवा दो 24 के साथ, क्या आएगा जवाब? आई थिंक 48 फॉर 60 DM³। इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा, जो कि आंसर आपको गिवन मेंशन्ड है।
आपको बोलेगा एग्जामिनर सर आधा मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो जी आपको 24 डिवाइड बाय 2 कर देना है, जो कि 12 टीएम क्यूब होगा। आपको बस ये इतना देखना है। और अब आपको इसी तरीके कार से आपको मोल्स या बकाया चीजें आपको मालूम करनी होंगी। जी मोल्स भी मालूम करवा सकते हैं, आपको कुछ भी मालूम करवाया जा सकता है। एक चीज पता है, उसका रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करोगे एन से, तो तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बाकी किसी भी तरीके कार का आपको सवाल आ जाए, इंशाल्लाह ताला आप अटकेंगे नहीं। सही है जी। ये आपके पास इख्तिताम हुआ इन सारी जो है ना बातों का।